यानी नुकसान तो वहां के जो कस्टमर हैं, बैंक के जो ग्राहक हैं, उनको भी नहीं होने जा रहा है इसका मतलब। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर तो क्या असर पड़ेगा इसका, या पड़ेगा? देखिए सर, असर ये पड़ता है कि जब एक बैंक कोलैप्स होता है, एक सिग्नल ये जाता है कि आफ्टर ऑल बैंक क्यों कोलैप्स हुआ। बैंक इसलिए कोलैप्स हुआ कि उनके डिपॉजिट जो मैनेजमेंट है, सर बैंक क्या करता है कि आप और हमने जो डिपॉजिट किया बैंक में, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। उदाहरण के लिए जैसे अडानी के टाइम पे बार बार ये बात हो रही थी, एसबीआई ने कितना पैसा लगाया, सरकारी बैंकों ने एसबीआई आरबीआई अडानी को कितना पैसा दिया, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये आता है कि अगर बैंकों ने बहुत ज्यादा पैसा दिया, जैसे यस बैंक का एक उदाहरण देख लीजिए। हिंदुस्तान में यस बैंक था, उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि रियल एस्टेट कंपनियों को दिया, चावल वालों को दिया, इधर उधर पैसा दिया, कॉर्पोरेट्स को दिया, और वो कॉर्पोरेट्स दिवाला हो गए। अब वो इस हालत में नहीं थे कि वो आपका पैसा चुका सके। तो जो डिपॉजिटर से पैसा लिया था, मैंने जो आपको महीने का 5,000 10,000 रुपए जो जमा कराया था, मेरा पैसा फंस गया क्योंकि आपने सब उन कंपनियों को दे दिया जो दिवाला हो गई या जिनका बिजनेस डूब गया या बंद हो गई। तो जब वो कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं तो यस बैंक मुझे पैसा कैसे देगा। इसीलिए हिंदुस्तान में जब यस बैंक कोलैप्स होने की बात आई, तो तुरंत भारत सरकार ने इंटरवीन किया और बाकी बैंकों को कहा कि आप बैंक के मैनेजमेंट को हटाया और कहा कि उसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सारे बैंक मिलकर यस बैंक की इक्विटी उठाएं और ये जनता को मैसेज दें कि आप मान लीजिए कि आज जनता ने 3 लाख करोड़ रुपए जमा कराए हुए थे यस बैंक में, उदाहरण के लिए। अब सारे लोग पहुंच जाते निकालने तो 3 लाख करोड़ आता कहां से सर। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम आपको 10,000 15,000 एक लिमिट बना दी कि जिसको इतना पैसा चाहिए हम दे देंगे, बाकी डूबेगा नहीं, लेकिन हम आपको धीरे धीरे देंगे। क्योंकि स्थिति जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट था उस समय, मिस्टर राणा कपूर एंड हिज टीम, उन्होंने मिसमैनेज किया है, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जो जिनको इमीडिएट पैसा चाहिए 10,000 20,000 50,000, वो हम आपको दे देते हैं ताकि आपका पैसा नहीं फंसे। हम मंथली आपको देते रहेंगे क्योंकि हम बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से उस पूरे सिस्टम को भारत सरकार ने तुरंत स्टेबलाइज किया, और अगर नहीं करते तो ये सारा पैसा डूब जाता है। यही काम हुआ रेगुलेटर का कि अगर ये बैंक को डुबा देते और ये लिक्विडिटी में चला जाता बैंक, तो फिर ये होता कि साहब जैसे यूके में हुआ है कि 1 पाउंड में बैंक बिका है और बाकी जो लिक्विडिटी है वो रिटेलर्स को या जो इन्वेस्टर्स उनको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, और ये बैंक मैनेजर्स के लिए, वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक लेसन है कि इस तरह का रिस्क उनका मैनेजमेंट तो नहीं ले रहा है। तो ये भारत के लिए एक वार्निंग सिग्नल है, खासकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, कि अपने अपने बैंक का एक बार ईमानदारी से दोबारा ऑडिट कर लें। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में आरबीआई के रेगुलेशन है, सेबी के रेगुलेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा रिस्क अब आएगा। हम बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीख चुके हैं, आज हमारे सिस्टम बहुत सुदृढ़ है।